दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दियों की सुबह थी। सड़क किनारे 14-15 साल का दुबला पतला लड़का बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मासूम, पर्दों के पीछे छिपे हुए गहरे दर्द जैसी। नाम था आर्यन। पुराने फटे कपड़े, बदन पर पतली सी शॉल, पैरों में टूटी चप्पल और सामने एक छोटी सी खाली कटोरी। उसकी माँ 1 साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। अंतिम सांसों में उन्होंने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लेकर सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, लोग पैसे कमाना, तुम दुआ कमाना, दुआ कभी खत्म नहीं होती। माँ की ये बात आर्यन के सीने में छुपा हुआ दीपक बन चुकी थी। वो भीख मांगता था पर चेहरे पर मुस्कान रखता था, जैसे दुनिया की कड़वाहट उसके दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। उसका रोज का काम था लाल बत्ती पर खड़े लोगों को बोतल का पानी देना, कचरा उठाना, बुजुर्गों को सड़क पार करवाना और बदले में जो मिलता वो मिल जाता। दुआ के बदले दुआ देना उसे माँ से मिली सबसे बड़ी विरासत थी। दिल्ली के सबसे आलीशान इलाके में रहती थी नायरा मेहता। सफल बिजनेस वुमन, करोड़ों की मालिक, पर जिंदगी की एक ट्रेस ने उसकी चमक लूट ली थी। एक एक्सीडेंट जिसने उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए सुन कर दिया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, मैडम, आप शायद कभी चल नहीं पाएंगी, भलाई इसी में है कि आप व्हीलचेयर स्वीकार कर लें। नायरा मजबूत थी लेकिन अंदर से टूटी हुई। बाहरी दुनिया को बता दिया था कि वो ठीक है, मगर अकेले कमरे में बैठकर टूट जाती। उसे ऐसा लगता था कि भगवान उससे नाराज है। उसकी दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचती ही नहीं। उसका यकीन, उम्मीद और हिम्मत सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी दुनिया महंगी थी पर खुशी सस्ती भी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था पर चलने की ताकत नहीं। एक दिन कार से हॉस्पिटल जाते समय नायरा की गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कार की खिड़की खटखटाई। दीदी, पानी चाहिए, ठंड है, पर मैं आपको गर्म पानी ला दूं? नायरा ने उसे देखा। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कम कपा रहे थे, पर चेहरा वो किसी सूरज की किरण जैसा चमक रहा था। वो हैरान हुई। तुम भीख नहीं मांगते? आर्यन हंस पड़ा। माँ ने कहा था कि जो कर सकते हो करो, बदले में जो मिले वो नेमत है। नायरा को उसका जवाब भीतर तक हिला गया। उसने पहली बार किसी भिखारी में आत्मसम्मान देखा था। उसने उसे 100 रुपए दिए। आर्यन मुस्कुराया और बोला, दीदी, पैसा तो आना जाना है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि जो भी दर्द है वो कम हो जाए। नायरा चौंकी। किसी ने महीनों से उसके दर्द के बारे में नहीं पूछा था। गाड़ी आगे बढ़ी लेकिन उसके दिल में कुछ पीछे छूट गया था, या शायद कुछ नया जुड़ गया था। अगले दिन नायरा वापस उसी रास्ते से गुजरी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। आर्यन वहीं था, वही मुस्कान, वही चमक। दीदी, आज चेहरा ठीक लग रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा चमत्कार हुआ होगा। नायरा हैरान, तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जो दिल से दुआ करता है उसे असर दिखाई देता है। नायरा पहली बार मुस्कुराई। महीनों बाद उसने उसे हर दिन पानी, ब्रेड और कुछ पैसे देने शुरू कर दिए, पर असल में वो उससे उम्मीद ले रही थी जो आर्यन अनजाने में दे रहा था। कुछ दिनों बाद नायरा का फिजियो कर रहा डॉक्टर बोला, मैडम, आज आपकी टांग में हल्का सा मूवमेंट दिखा है। नायरा को यकीन नहीं हुआ। वो रो पड़ी। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। ये चमत्कार जैसा ही है। नायरा को अचानक आर्यन की याद आई, क्योंकि एक दिन पहले आर्यन ने हंसकर कहा था, दीदी, आपकी टांग में आज हलचल होगी। क्या वो मजाक था, क्या सच? नायरा समझ नहीं पा रही थी। नायरा रोज आर्यन से मिलने लगी। आर्यन उसे हर छोटी बात में हिम्मत देता, दुआ देता। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम्हें भगवान से इतना भरोसा कैसे? आर्यन ने कहा, दीदी, जब दुनिया में कोई नहीं था तब भी भगवान था। माँ बोली थी, मुसीबतें बड़ी होती हैं लेकिन दुआ उससे भी बड़ी। नायरा की आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाया। तुम मेरे बेटे जैसे हो, चलो आज खाना साथ खाएं। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं गंदा हूं दीदी। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गंदी चीजें कपड़े होती हैं, इंसान नहीं। एक रात तेज बारिश में आर्यन बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। नायरा को जैसे दिल से आवाज आई। वो अपने ड्राइवर के साथ सड़क किनारे उसी जगह पहुंची जहां आर्यन देखता था। वहां आर्यन बेहोश पड़ा था। नायरा चिल्लाई, आर्यन! वो उसे अपनी कार में ले गई और तुरंत अस्पताल। डॉक्टर बोला, अगर 2 घंटे और देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था। नायरा के दिल में बिजली सी गिरी। जिस बच्चे ने उसे जीने की उम्मीद दी थी, वो खुद मौत से लड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि रिश्ता सिर्फ दया का नहीं था, वो उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। हफ्तों इलाज चला।
नायरा रोज उसके पास बैठती, उसके हाथ में हाथ रखकर कहती, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे तुम्हारी दुआ अभी बाकी है। धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा। उस दिन उसने अपनी आंखें खोली तो नायरा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। आर्यन मुस्कुराया, देखा दीदी, मैं मर नहीं सकता, मेरी दुआ अभी पूरी करनी है। कौन सी? आपको चलाना है। नायरा हंस पड़ी, रो पड़ी। डॉक्टर ने कई महीनों बाद हैरानी से कहा, मैडम आप खड़ी हो सकती हैं, कोशिश कीजिए। नायरा की सांसें रुक गईं। वो खड़ी हुई, धीरे धीरे कांपते हुए, और अगले ही पल आंसू फूट पड़े। वो चल भी पड़ी, छोटे छोटे कदम पर हजारों मील की खुशी लिए हुए। उसे सिर्फ अपने बेटे जैसे आर्यन की याद आई। वो अस्पताल गई, उसे बाहों में भर लिया। तुम चमत्कार हो आर्यन, मेरा चमत्कार। आर्यन हंसते हुए बोला, दीदी चमत्कार भगवान करते हैं, मैंने तो बस दुआ की थी और दुआ कभी खाली नहीं जाती। नायरा ने आर्यन को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, उसे नया घर दिया, कपड़े, खाना, पर सबसे बढ़कर प्यार। आर्यन स्कूल से लौटता तो नायरा से कहता, देखो दीदी आज मैं ए लाया हूँ। और नायरा उसे अपनी गोद में सिर रखकर कहती, तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी नई जिंदगी हो। आर्यन बड़ा होकर डॉक्टर बनने का सपना देखने लगा। मैं उन सबकी मदद करूंगा जो खुद को अकेला समझते हैं, क्योंकि दुआ वहीं सबसे ज्यादा लगती है। सालों बाद एक डॉक्टर सफेद कोट में खड़ा था। क्लिनिक के बाहर लिखा था, डॉक्टर आर्यन, फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पेशेंट्स। उसके पास वही मुस्कान थी, वही चमक। उसकी दीदी, अब उसकी माँ नायरा, गर्व से उसे देख रही थी। आर्यन ने एक छोटा बच्चा उठाकर कहा, जब मेरी माँ गई थी उनके पास दुआ थी, आज मेरे पास भी वही है। दुआ कभी खत्म नहीं होती दीदी, और यही दुनिया का असली चमत्कार है। नायरा हंसते हुए बोली, और चमत्कार कभी फटे कपड़ों से नहीं पहचाने जाते, दिल से पहचाने जाते हैं। ये कहानी सिखाती है, दर्द हमें तोड़ते नहीं, सिखाते हैं। दुआ का वजन चमत्कार से ज्यादा होता है। इंसान की हालत उसके दिल की कीमत कम नहीं करती। कभी कभी भगवान किसी गरीब के हाथों से अमीरों को भी ठीक कर देते हैं। और इस तरह आर्यन साबित कर गया कि चमत्कार सिर्फ आसमान से नहीं उतरते, वो किसी मासूम दिल में भी बसते हैं। दुआ, इंसानियत और उम्मीद, ये तीन चीजें मिल जाएं तो कमजोर से कमजोर इंसान भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक उतरी हो तो इसे जरूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की उम्मीद बन सकती है। ये थी आज की कहानी। अगर आपकी आंखें नम हुई हो या दिल छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।